Now we are going to study about Banking Act. Indian banking system. So Indian banking, बैंक क्या होता है? Firstly, what is bank? बैंक, अगर बैंक है तो इसका मतलब मनी होगा, मनी है तो इसका मतलब पीपल होंगे, पीपल है तो इसका मतलब बैंक के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो होंगे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारा मिलके क्या बनाता है? फाइनेंस सिस्टम। तो इसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और लोन भी देता है। ठीक, जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होती है तो हम बैंक में जाके डिपॉजिट कराते हैं, तो दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स। जिसको ज़रूरत होती है उनको लोन्स चाहिए होते हैं, बट इसमें जो बैंक का मोटिव क्या होता है, उसको पैसा कैसे बनता है? जो हम डिपॉजिट्स करते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, विच इज़ लेसर देन जो लोन देता है बंदा, जो बैंक को इंटरेस्ट मिलता है उस पर वो ज़्यादा होता है। तो क्या मतलब यहाँ से प्रॉफिट बनता है बैंक को, कि जो लोन ले रहे हैं बंदे वो इंटरेस्ट ज़्यादा होता है देन द जो जिसने डिपॉजिट करवाया है, जो उसको इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ से बैंक की अर्निंग होती है। तो फंक्शंस ऑफ बैंक, प्राइमरी फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ बैंक, प्राइमरी फंक्शन है सेविंग अकाउंट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, इसमें होते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी जिसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग एडवांसेस, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग एडवांसेस। किसी को लोन देना, ये ग्रांट करना किसी को कोई भी चीज़ एडवांस में, तो इसको ये तीन तरह के हैं। होते हैं ओवरड्राफ्ट्स, सेकेंड इज लोन्स, थर्ड इज कैश क्रेडिट्स। कैश भी उदाहरण देते हैं, लोन जैसे कार लोन हो गया, वो एक डिजिटल फॉर्म में हो गया पेपर वगैरह साइन करके, पर कैश में जिसको चाहिए उसके लिए कोलेटरल भी रखना पड़ता है। कोलेटरल मतलब क्या होता है कि जैसे हमने लोन लिया तो बैंक को तो कोई मतलब प्रूफ चाहिए ना कि आप रीपे कर सकते हो उसको थोड़ी देर बाद, जितनी भी देर बाद आपने लोन लिया है, जितनी देर तक के लिए लिया है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के वो लोन देते हैं। उससे हम कोलेटरल कहते हैं कि जो हम चीज़ गिरवी रखते हैं। द सेकेंड थिंग इज सेकेंडरी फंक्शन, ये प्राइमरी फंक्शन थे, ये हम सबको पता है जो नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। सेकेंडरी फंक्शन हो गए एजेंसी फंक्शन, और यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड्स। बैक एंड में क्या होता है? जैसे हम पाइथन फ्रंट एंड बैक एंड ऐप बनाते हैं, उसमें फ्रंट एंड में ये होता है और बैक एंड में ये होता है। तो बैक एंड में क्या फंक्शन होता है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स कंप्यूटर में। सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज आरबीआई से लेना या अदर थिंग्स किसी पीपल को देना। कलेक्शन ऑफ चेक्स को कलेक्ट करना है, हम डिब्बे में डाल के आते हैं चेक को, वो फिर शाम को कलेक्ट करते हैं।
यूटिलिटी, सेफ्टी वॉर्ड्स, लॉकर्स, मतलब लॉकर देते हैं हमें वो, ये यूटिलिटी, एक्स्ट्रा यूटिलिटी फंक्शन है। शेयर्स देना, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना। तो ये थे बैंक के फंक्शंस। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, किस तरह के बैंक होते हैं इंडिया में और उनका क्या काम होता है। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इसमें कमर्शियल बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और डिफरेंशिएटेड बैंक। कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो बोथ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो हमने देखा था 1949 वाला एक्ट जो था, उसके अंदर जो भी शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो नो प्रॉफिट के बेस पे काम करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, regulated by RBI and NABARD। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ये कब लागू हुआ था? 1912 में। और ये किसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स? NABARD एंड RBI के अंडर। डिफरेंशिएटेड बैंक जो होते हैं आरबीआई के अंदर लाइसेंस्ड होते हैं टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट्स लाइक क्रेडिट, पेमेंट्स, डिपॉजिट्स, मेनली टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पेमेंट। डिफरेंशिएटेड बैंक जैसे ये हो गए मेन बैंक जो होते हैं एसबीआई वगैरह, जो आरबीआई के अंदर लाइसेंस्ड होते हैं। लोन देते हैं, क्रेडिट, पेमेंट्स, डिपॉजिट एक्सेट्रा। कमर्शियल बैंक्स में तीन तरह के बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक्स में तीन तरह के बैंक आते हैं। वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक, अनदर इज प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट, एंड थर्ड इज रीजनल रूरल बैंक। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है। मेजॉरिटी ओनरशिप इज विद द गवर्नमेंट, शेयर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 51%, मीन्स 51% से ज़्यादा जो प्राइवेट कंपनी की शेयर होल्डिंग होती है, 51% इसकी शेयर होल्डिंग होती है गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के अंदर होते हैं, प्राइवेट पीपल के अंदर होते हैं, दैट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। रीजनल रूरल बैंक इज सपोर्टेड बाय PSB, दैट इज स्पॉन्सर बैंक, जॉइंटली owned बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट मिलके चलाते हैं इनको। स्पॉन्सर बैंक
50% ऑफ रिस्पेक्टिवली 50-15-35 रेशियो में चलाते हैं। जैसे 50% सेंटर का हिस्सा है, स्टेट का 15 और 35% किसका हिस्सा है, प्राइवेट का। दिस रेशियो इज इम्पॉर्टेंट, 50:15:35। दिस रेशियो इज ऑफ रीजनल रूरल बैंक रेगुलेटेड बाय RBI। ये भी RBI और NABARD के अंदर आते हैं। ये हमने पहले किया। डिफरेंशिएटेड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब डिफरेंशिएटेड बैंक्स में कौन से आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनमें कम मतलब स्पॉन्सरिंग होती है, कम पैसा लगा होता है। Are scaled down versions of commercial banks, provide a whole suite of basic banking products but in a limited area of operation, primarily cater to unserved and underserved sections including the small business units and small marginal farmers, micro small industries and unorganized sector entities। जैसे marginal people जो होते हैं, जैसे farmers वगैरह हो गए, जो small इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए बने हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। पेमेंट बैंक्स ये भी इसके अंदर आते हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अंदर। Payment banks perform most banking operations but can't advance loans and issue credit cards. They can accept demand deposits, offer remittance services and other bank services like ATM, debit cards, net banking and third-party fund transfers. पेमेंट बैंक्स कौन से होते हैं, जैसे पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, ये ना तो लोन दे सकते हैं और ना ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, बाकी ये सब कुछ कर सकते हैं। कांट इशू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक में दो तरह के बैंक हो गए, दैट इज इंडियन बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। इंडियन बैंक हो गई, लाइक इतने बैंक है जो कैनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेन बैंक्स जो होते हैं, जैसे बैंक्स विद देयर हेडक्वार्टर इन फॉरेन कंट्री बट ऑपरेटिंग इन इंडिया, फॉरेन बैंक्स। नेशनलाइज्ड बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर में दो तरह के बैंक आते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक, बैंक प्रीवियसली फंक्शनिंग अंडर प्राइवेट सेक्टर बट ट्रांसफर टू द public sector by the act of nationalization done in 2 phases in 1969 and 1980। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, तो SBI हो गया मेन, और जो बाकी बैंक्स हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स, ये 1969 और 1990 में 1980 में जो नेशनलाइजेशन हुई थी उसके तहत नेशनलाइज हो गई थी। SBI में all associated bank of SBI were merged under one consolidated SBI. It is the largest bank in India with a market share of 23% in terms of assets। 23% इसके पास प्रॉपर्टी है in terms of assets। Imperial Bank of India formed in 19, इसको Imperial Bank of India भी बोलते हैं SBI को। Imperial Bank of India formed in 1921 में बना था by integration of 3 presidency banks of Bengal, Bombay and Madras। बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के 3 बैंक से मिलके बना था ये SBI बैंक, और उसको नेम दिया SBI in 1955। शेड्यूल्ड बैंक्स हमने पढ़े थे। शेड्यूल्ड बैंक्स वो थे जो कमर्शियल बैंक्स के अंदर आते थे इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934, सेकेंड शेड्यूल में आते हैं जो। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो थे जिसमें कैपिटल 10 लाख 5 लाख से कम है और वो RBI से नहीं ले सकते पैसा।
नेक्स्ट डाउन आर शेड्यूल्ड कमर्शियल फंड्स। ये थे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आगे हम पढ़ेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।